दोस्तों इस वीक गोल्ड में बहुत अच्छा और एक सिंपल सा पैटर्न हमें बनता हुआ दिख रहा है। तो इस वीक जैसे ही पैटर्न्स को ब्रेक करता है गोल्ड, तो एक बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। गोल्ड में क्या पैटर्न बन रहा है, कौन से लेवल्स को ब्रेक होने पर गोल्ड में बड़ा मोमेंटम आ सकता है, गोल्ड में इस वीक हम किस तरह प्राइस एक्शन बनने पर प्लान कर सकते हैं और कौन सा टारगेट हमें मिल सकता है, कैसे एनालाइज करना है। आइए दोस्तों इस वीक की गोल्ड एनालिसिस वीडियो में डिटेल में समझेंगे, डेली टाइम फ्रेम एंड 4 आवर के टाइम फ्रेम में। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ लर्निंग को मिलेगा। इस वीक में हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, किस तरह प्राइस एक्शन बनने पर प्लान कर सकते हैं और कौन सा टारगेट हमें इस वीक में मिल सकता है। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर हिट करें। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेडर्स डेली टाइम फ्रेम में हमें कौन सा पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में हम एक सपोर्ट लेवल को मार्क करेंगे। ये लास्ट टाइम मार्केट ने इस लेवल को देखेंगे हम, तो बार बार सपोर्ट लिया है दोस्तों। यहां पे अगर हम देखेंगे सपोर्ट लेवल पर मार्केट ने एक फर्स्ट सपोर्ट लिया, इसके बाद सेकंड टाइम यहां पे सपोर्ट लिया है। तो यहां पे ये देखेंगे हम फर्स्ट बॉटम एंड सेकंड बॉटम जैसा हमें दिखाई दे रहा है। यहां पे अगर हम देखेंगे तो परफेक्ट एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन यहां पे हुआ है, एक डब्ल्यू पैटर्न बना है सपोर्ट लेवल पर। अब ये डब्ल्यू पैटर्न वर्क कब करता है, जब ये निकलाइन को ब्रेक करता है। निकलाइन कौन सा है, ये है सर निकलाइन एज ए रेसिस्टेंस। दिखाई दे रहा है आपको, मार्केट ने इस लेवल को रेसिस्टेंस लिया है, तो ये है एक निकलाइन एरिया और निकलाइन एरिया को ब्रेकआउट करने के बाद ही ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे अच्छे से वर्क करता है। तो बहुत प्यारा सा और सिंपल सा एक डब्ल्यू पैटर्न बना है। अब हमें यहाँ पे चाहिए सर ब्रेकआउट। जी हाँ, अगर ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होता है डेली टाइम फ्रेम में, तो एक मोमेंटम यहाँ पे अप साइड के लिए गोल्ड में हमें देखने को मिल सकता है। कितना बड़ा मोमेंटम आ सकता है, कौन सा टारगेट हमें मिल सकता है, तो इसके लिए हम एक रेसिस्टेंस लेवल को मार करेंगे। रेसिस्टेंस कैसे मार करेंगे, जो लास्ट टाइम मार्केट ने बार बार रेसिस्टेंस लिया है, जिस लेवल को ज्यादा से ज्यादा टच किया है उसी लेवल को आगे के लिए हम एक्सटेंड कर लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे टारगेट निकल के आ जाएगा, ये रेसिस्टेंस निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला यहाँ पे हमें टारगेट देखने को मिल रहा है। इसका लेवल क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे 3447 एंड 3430 के आसपास ये हमने एक रेसिस्टेंस मार किया है। दूसरा अगर यहाँ पे देखेंगे मिडिल एरिया में, अगर आप ध्यान से देखेंगे 3440 का एक राउंड नंबर, साइकोलॉजिकल नंबर भी हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे समझ में आया आपको कितना प्यारा सा एक डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है और कौन सा टारगेट हमें मिल सकता है। बट यहाँ पे किस तरह प्राइस एक्शन बनने पर हमें प्लान करना चाहिए, क्या यहाँ पे मार्केट इंस्टेंट ब्रेकआउट करेगा या फिर कुछ यहाँ पे रीटेस्ट करेगा, ये हमें किस तरीके से निकालना है। तो इसके लिए दोस्तों देखो यहाँ पे बहुत सिंपल सा एक यहाँ पे अगर हम मार्क करें ट्रेंड लाइन, तो आपको पता चलेगा बहुत अच्छा सा एक ट्राइंगल पैटर्न भी बन रहा है। ट्राइंगल पैटर्न यहाँ पे मार्केट जब भी ट्रेंड लाइन पे आता है, मार्केट रेसिस्टेंस लेने जाता है, फिर से ट्रेंड लाइन पर एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पे सीधा ये वाला टारगेट यहाँ पे इजीली हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, साथ में ये एक सपोर्ट एरिया भी। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से मार्केट बुलिशली शो कर रहा है। मैं यहाँ पे फिर से ये वाला सपोर्ट मार करके आपको दिखाना चाहूंगा 3291 एंड 3271 के आसपास ये सपोर्ट हमने मार्क किया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है ट्रेडर्स। तो अभी देखते हैं दोस्तों 4 आवर के टाइम फ्रेम में क्या प्राइस एक्शन बनने के बाद हम प्लान कर सकते हैं। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में सबसे पहले मैं आपको एक रेसिस्टेंस लेवल मार करके दिखाना चाहूंगा और रेसिस्टेंस लेवल पर एक बहुत अच्छा सा कैंडल बन रहा है। ये रेसिस्टेंस लेवल है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं प्रीवियस टाइम मार्केट ने बार बार इस लेवल को रेसिस्टेंस लिया था और यहीं से रिजेक्शन आया। दोस्तों अभी अगर हम देखेंगे तो रेसिस्टेंस लेवल पर आपको एक शूटिंग स्टार कैंडल देखने को मिलेगा। ठीक है, रेसिस्टेंस पर इस तरीके की कैंडल्स बनती है तो मार्केट रिजेक्शन करता है। अब यहां से हो सकता है मैं भी रिजेक्शन आ जाए। अरे भाई ये रिजेक्शन कितना कर सकता है वो भी दिखाऊंगा, लेकिन ये शूटिंग स्टार काफी अच्छे से वर्क करता है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये टॉप पर मार्केट ने इस तरीके का कैंडल्स बना था रेसिस्टेंस लेवल पर,
बनाने के बाद फिर क्या हुआ, यहाँ से मार्केट में रिजेक्शन आ गया। इसके बाद देखेंगे आप एक और कैंडल इस लेवल के आसपास यहाँ पे शूटिंग स्टार जैसा बना है और मार्केट ने यहीं से डाउनफॉल किया, तो फिर से यहाँ पर शूटिंग स्टार हमें देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे रिजेक्शन आ सकता है। जी हाँ, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा नहीं कि बस डब्ल्यू पैटर्न बना है तो हमें यहाँ से अभी बाय के लिए करना है, इंस्टेंट बाय करना नहीं ट्रेडर्स, यहाँ पे प्राइस एक्शन बनने दो। अब प्राइस एक्शन कैसा बनना चाहिए मैं आपको दिखाता हूं। देखो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, यहां पे मार्केट थोड़ा रिजेक्शन अगर करता है ना तो परफेक्ट एक प्राइस एक्शन बन सकता है। कैसा परफेक्ट प्राइस एक्शन बन सकता है, देखो ये एक लेवल है, ठीक है, यहां पे मार्केट ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया है, तो यहां तक मार्केट को रीटेस्ट करने के लिए आना चाहिए। जैसा कि यहां पे देखो ये मार्केट ने हायर हाई लगाया, हायर लो, अगेन यहां पे एक हायर हाई का फॉर्मेशन किया है, हालांकि कैंडल का क्लोज नहीं हुआ बट बिग इसके ऊपर यहां पे निकली है, ठीक है। तो यहां पे मार्केट एक छोटा सा अगर डिप लगाए, एक हायर लो लगाए, इस लेवल के आसपास रिटेस्ट करने आए तो फिर यहां पे एक हायर हाई इजीली लगा सकता है, ठीक है। तो ये वाला जो लेवल है ना ट्रेडर्स 0.5% का, एक 50% का लेवल भी हमें दिखाई दे रहा है। मैं आपको फिबो को मार करके दिखाता हूं तो आपको अच्छे से यहां से समझ में आएगा। लो टू हाई जैसे हम फिबो को मार करते हैं तो आपको नजर आएगा ये जो सपोर्ट हमने मार किया है, देखो इसी सपोर्ट पर 0.5 एंड 0.618% का लेवल निकल के आ रहा है। तो आप इस तरीके से फिबो को मार करके ये लेवल यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये जो सपोर्ट हमने मार किया है इस सपोर्ट के आसपास आता है मार्केट और यहां से आपको कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो ट्रेडर्स इजीली ये पहला टारगेट और ये दूसरा टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। दूसरा टारगेट क्या देखने को मिल सकता है, 3440 का जो टारगेट है वो आपको इजीली यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। समझ में आया आपको किस तरीके से यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनने पर हम प्लान कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन, अगर ये शूटिंग स्टार कैंडल को यहाँ पे ब्रेकआउट करता है, ध्यान दीजिए, ब्रेकआउट करने के बाद अगर ये रीटेस्ट करने आता है तो फिर यहां से एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद यहां से हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है। टारगेट वही रहेगा हमारा 3440 का, जो कि इजीली मिल सकता है ट्रेडर्स, इजीली यहां पे इस वीक में देखने को मिल सकता है। तो काफी अच्छा सा इस वीक में हमें एक डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। डब्ल्यू पैटर्न के निकलाइन पर अभी गोल्ड ट्रेड कर रहा है। दो सिनेरियो यहाँ पे बनना चाहिए, पहला तो ये रीटेस्ट करने आना चाहिए, रीटेस्ट करने के बाद फिर मोमेंटम दिखाना चाहिए, या फिर इस लेवल को यहाँ पे इंस्टेंट ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट करने आना चाहिए, फिर यहाँ पे मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से यहाँ से हम बाइंग के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, अगर आप सेलिंग के लिए देख रहे हैं तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का यहाँ पे अगर मान लीजिए इस लेवल से मार्केट रिजेक्शन किया और ट्रेंड लाइन पे फिर से आया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, तभी यहां से सेलिंग के लिए हमें प्लान करना चाहिए। ट्रेंड लाइन एंड ये सपोर्ट लेवल ब्रेकडाउन होने के बाद ही हमें डाउन साइड के लिए देखना चाहिए, तभी मोमेंटम डाउन साइड में आ सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों इस वीक गोल्ड में हम डेली टाइम फ्रेम एंड 4 आवर के टाइम फ्रेम में एक सिंपल इजी टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर एक और नई ऐसी एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।